नमस्कार। बिहार न्यूज में आप लोग दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल और आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। तो आज हो चुका है 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार। चलिए शुरू करते हैं आज के 30 फटाफट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बाहुबली आनंद सिंह मंगलवार को विधायक की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद उनके शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से विधानसभा लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आनंद सिंह को सिर्फ शपथ लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मिली है। उन्हें दुलारचंद यादव मर्डर केस में जमानत नहीं मिली है, यानी शपथ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लेने के बाद वे फिर बेऊर जेल चले जाएंगे। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। सोमवार को पहली शिफ्ट में बायोलॉजी की परीक्षा देकर बाहर से निकले छात्रों ने कहा पेपर आसान था और परीक्षा अच्छी हुई। दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स की परीक्षा हो रही है। हालांकि कई केंद्रों पर अवस्थाएं भी देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों के गेट सुबह 9 बजे बंद कर दिए गए, जिससे कई छात्र प्रवेश नहीं कर सके। नालंदा में कुछ छात्र गेट फांदकर परीक्षा केंद्र में घुसते नजर आए, जबकि बेगूसराय में लेट होने पर कुछ छात्राएं फूट फूट कर रोती दिखी। शंभू गर्ल हॉस्टल के 10 मिनट 54 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही सीसीटीवी ये दिखाते हैं कि छात्रा को कैसे बाहर निकाला गया, लेकिन 6 जनवरी को 3:50 से 4:01 बजे तक बीच कैमरे में जो दर्ज हुआ वह पुलिस और एसआईटी की टाइमलाइन से कई जगह टकराता है। पुलिस की पहली थ्योरी के अनुसार छात्रा को 2 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि छात्रा 4 बजे तक तो हॉस्टल में ही था। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि छात्रा को दरवाजा तोड़कर निकाला, जबकि सीसीटीवी में दिख रहा है दरवाजा ऊपर से हाथ डालकर खोला गया। भागलपुर में सोमवार को इंटर परीक्षा के पहले दिन साइंस के एक स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। 16 साल के विशाल की बॉडी सीता सदन लॉज में मिली है। छात्र इसी लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। वह बांका के बोसी का रहने वाला था। भाई का कहना है कि विशाल आज एग्जाम देने वाला था, लेकिन एडमिट कार्ड में गलती थी। एडमिट कार्ड में पिता के नाम पर कुछ गलतियां, जिस कारण उसे डर था कि उसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक मामूली विवाद भोजपुर जिले के एक होनहार छात्रा की हत्या तक जा पहुंचा। इंस्टाग्राम पर गाली गलौज को लेकर शुरू हुए विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। नवादा थाना क्षेत्र के केजी रोड से दिन दहाड़े इंटर के छात्र सनी कुमार के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों को रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस वारदात ने न सिर्फ छात्र के परिवार को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बना दिया है। किशनगंज में बंगाल की एक युवती ने बंगाल के दालकोला थाना क्षेत्र के एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। युवती के बयान पर रविवार को सदर थाना में आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप की पहचान मिथुन कुमार दास के रूप में हुई है, जो दालकोला थाना क्षेत्र का निवासी है। बेगूसराय में एक दिन पहले नर्सिंग के छात्र की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है। साथ ही नाबालिग लड़की को भी पकड़ा है, जो प्रियांशु की प्रेमिका की बहन है। पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। मामला खोदवानपुर थाना क्षेत्र का है। कल सुबह बीएनसी नर्सिंग के छात्र प्रियांशु उर्फ बादल की हत्या प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई थी। एसपी मनीषा ने बताया कि नर्सिंग छात्र प्रियांशु हत्याकांड में एक नाबालिग लड़की समेत 4 आरोपी को पकड़ा गया है। शुरुआती जांच में ही प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी। बांका जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा का पहला दिन सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिले के 33 परीक्षा केंद्रों पर कुल 25,341 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें 12,052 छात्र और 12,829 छात्राएं थीं। परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र में आधा घंटे पहले प्रवेश की अनुमति दी गई। कदाचार की रोकथाम हेतु परीक्षा केंद्रों के बाहर एवं आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तथा आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो संबंध फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर लगाए गए हैं। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल हॉस्टल में सोमवार को एक छात्रा का शव उसके कमरे में से बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मुजफ्फरपुर की रहने वाली खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। वह कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में 2nd ईयर की छात्रा थी। घटना का पता उस समय चला जब काफ़ी देर तक खुशबू के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। इसकी जानकारी हॉस्टल प्रशासन को दी गई। दरवाज़ा खोले जाने पर छात्रा का शव कमरे के अंदर पाया गया, जिसके बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई।
पटना के बाढ़ में सोमवार को एक शख्स की हत्या हुई है। बदमाशों ने पहले मारपीट की, सिर को ईंट से बुरी तरह से कुचला और फिर 2 गोलियां मार दी। एक सिर और दूसरी पीठ में लगी है। जिस ईंट से सिर कुचला वह ईंट खून से सना हुआ मौके पर ही मिला है। घटनास्थल पर करीब 10 मीटर तक खून फैला हुआ था। मृतक की पहचान अमृत कुमार के रूप में हुई है। करीब 12:30 बजे घर से निकले थे। वे बाइक पर सवार थे। दरभंगा में निजी स्कूल के निदेशक और 2 बच्चों की मां की पिटाई की गई। महिला के पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, जिसके बाद उसने आपा खो दिया। मारपीट के बाद मौके से फरार हो गया। इसी बीच निदेशक भी मौके से भाग निकली। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बिरुल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार इलाके की है। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र स्थित नरियाना पुल पर सोमवार दोपहर एक 18 चक्का ट्रक डिवाइडर में फंस गया। बड़े वाहन के लिए प्रतिबंध। इस पुल पर ट्रक के चढ़ने से NH 33/3A पर करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लग गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। जमुई के सोनोबटिया मुख्य मार्ग पर औरैया के पास सोमवार को बालू से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक और खलासी बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। मौके पर अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया। ट्रक पलटने से सड़क पर बालू बिखर गई, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इसके कारण दोनों गाड़ियां और लंबी कतार लग गई और लगभग 1 घंटे तक सड़क जाम रही। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के भजोर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मिथिलेश सिंह की पत्नी सरिता देवी, उनके बेटे सिंटू सिंह और बहू पिंकी देवी शामिल है। यह घटना रविवार देर शाम को हुई। तीनों घायलों को इलाज के लिए रविवार रात सदर अस्पताल जमुई में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार हुआ। घायलों ने बताया कि उनका अपने गोतिया से लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। वे अपनी जमीन पर घर बनाने की मिट्टी गिरा रहे थे, तभी उनके गोतिया ने घर बनाने से मना कर दिया और जमीन के बदले पैसे की मांग करने लगे। गोपालगंज जिले के बेकुंड थाना क्षेत्र के रेवती हाई स्कूल फील्ड के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट और चाकूबाजी की घटना हुई। इस दौरान चाकू के हमले से 2 युवक घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समस्तीपुर में राम जानकी ठाकुरवाड़ी से 1 करोड़ रुपए की अष्ट धातु की 4 मूर्तियां चोरी हो गई। सभी मूर्तियां का वजन करीब 40 किलो है। यह मूर्तियां 1300 ईस्वी की है। घटना रविवार देर रात हुई, जिसकी जानकारी सोमवार सुबह तब मिली जब श्रद्धालुओं पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। मामला हसनपुर थाना क्षेत्र स्थित देवधा का है। चोरी हुई मूर्तियों में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और लड्डू गोपाल की प्रतिमाएं शामिल है। मंदिर को छोटी ठाकुरवाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। चोरों ने गर्भगृह से इन बहुमूल्य मूर्तियों को चुराया।